आज के इस जलसा के सदर सामीन हजरात और जनाब अवैसी साहब के प्रेमियों, एमआईएम के से मोहब्बत करने वाले और हमारे प्यारी प्यारी माँ और बहनों, आप तमाम लोगों के सामने में आज मैं कुछ गुफ्तगू करने के लिए आया। मेरे दोस्तों, आज जब हमारे बीच 74 साल बीते, हिंदुस्तान आजाद होने का 74 साल बीता, 74 का 74 साल हम लोग ठग में पड़े और आज के दिन में भी जिस विधानसभा में हम लोग रहते हैं उसका नाम है कोचाधमन विधानसभा, और सुना के यहाँ के एमएलए साहब हर गांव में जा जाकर ये कहते हैं कि आप लोग अपना आधार कार्ड ठीक कर लो। तो ठीक करने कि आप जगह जगह पर अपना कैंप लगवा दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये आधार कार्ड सुधार लो, आइडेंटिटी कार्ड सुधार लो, और दूसरी तरफ हम जैसे लोगों को परेशान करने के लिए ऑफिसर को कह दिए हो कि जाओ एमएलए साहब से दस्तखत करा के लाओ एमुलेटर पेड पर, तब तुम्हारा बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं उस एमएलए से कि तुमने जो इस परेशानी करने के लिए लोगों को चाह रहे हो, जबकि उसमें कॉलम दिया गया है जिला परिषद साहब का, मुखिया साहब का, वार्ड सदस्य लोगों का, इन लोगों के भी साइन से वो काम हो सकता है। लेकिन आपने साहब ब्लॉक के पदाधिकारी को कह दिया है कि जब तक मेरा साइन नहीं होगा किसी का तुम आधार कार्ड सुधार नहीं सकते। मेरे दोस्तों, आप ये बात उनसे पूछिए कि आपके मजलिस में करोड़ों रुपया का शिलान्यास के नाम पर, उद्घाटन के नाम पर, माइकिंग करने के नाम पर लोगों को दावत देकर लोगों को बुलाते हो। अब उसमें तुम्हारा भीड़ नहीं होता है तो तुम एक बहाना लगाए हो कि आओ तुम लोगों को आधार कार्ड बना देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं एमएलए साहब से, लोग बाहर से आए थे, लट्ठी और पुलिस की डंडा खाकर जब अपने अपने ब्लॉक में आकर क्वारंटाइन सेंटर में गए थे, और जब 14 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, तो फिर वहां पर भी तुमने कहा था कि हम जॉब कार्ड देंगे, तुम लोग जॉब कार्ड लेके जाओ। बहुत सारे भोले भाले लोग जॉब कार्ड लेने के लिए वक्त से ज्यादा क्वारंटाइन में रहने का काम किया और अपने हौसले को अपने मन में दबाकर तुम्हारा झूठी वादी के लिए तुम्हारा आधार कार्ड, क्या कौन कार्ड, जॉब कार्ड, जिसको जहां हमारा लेबर कार्ड को नहीं, उस लेबर कार्ड के बहाने से लोगों को लेबर कार्ड देंगे तब जाना। आपने लेबर कार्ड तो कुछ लोगों को देने का काम किया, क्या आपने उस मजदूर भाई को मजदूरी करने के लिए कोई काम, कोई फैक्ट्री खोला? इसी तरह से आप फिर कह रहे हैं कि आप आधार कार्ड बनाने के लिए हमसे दस्तखत कराइए। भाई आपको कहां कहां हम खोजें? उसमें तो मुखिया का भी साइन होना है, या फिर नहीं तो मेंबर साहब का भी साइन से काम चल जा रहा है। फिर तुम अपने बीडीओ और सीओ को क्यों कह रहे हो कि जब तक मेरा साइन नहीं होगा तब इसका आधार कार्ड सुधार के मत देना? वोट के वजह से तुमको वोट देगा जो तुम हमारे पीठ में छुरा भोग करके आए हो, सेकुलर के नाम पर वोट लिए हो।
भाजपा और आरएस की गोद पर बैठे हुए हमारे पर राज करते हो। तुम भूल जाओ नीतीश कुमार, तुम अपने एमएलए एमपी को, जो हम गरीब और हमारे बीच जो आदमी है, उसको बहलाने फुसलाने के लिए तुम अपने एजेंट को भेजते हो कि हाँ जाओ तुम हमारे बारे में बोलो। मदरसा का शिक्षक को बोलो कि तुम्हारा दरमा बढ़ा देंगे, तुम्हारा तनख्वाह बढ़ा देंगे, तुम्हारा पेंशन चालू करा देंगे। स्कूल के शिक्षक को बोलते हो कि हम तुम्हारा सारा सुविधा देंगे। नीतीश कुमार, तुम्हारा सब झूठ पकड़ी जाती है, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ये अलग बात है कि हम मर्दों के अंदर में भूलने का सलाहियत ज्यादा है, बिकने का भी सलाहियत ज्यादा है। हमें तुम पैसे दे दोगे और तुमको हम वोट दे देंगे, लेकिन इस बार तुम याद रखो कि तुम हमें पैसे से भी नहीं खरीद सकते हो। इसलिए नहीं खरीद सकते हो कि तुम अगर मुझे 1000 रुपया या 500 रुपया या 200 रुपया दोगे कि हमको वोट देना, जो ही हम घर जाते हैं हमारी बीवी सबसे पहले मेरी पॉकेट तलाश करेगी और पूछेगा कि ये पैसा आपके पास कहां से आया। आपको सच बोलना पड़ेगा कि फला साहब, फला नेताजी हमको 200 रुपया दे के गए थे। आपकी बीवी, आपकी बेटी और आपका बेटा जो दिल्ली, मेरठ, पंजाब और लुधियाना में, उसे खबर अगर पता चल गया कि इस दलालों का, ये जालिम सरकार का पैसा लेकर हमारा बाप वोट देने के लिए चाहता है बीजेपी को, तो आपको वो मना करेगा। आप अगर मना नहीं की मानिएगा तो पान दुकान में जो आपका उठाना कर दिया आपका बेटा, बीड़ी और सिगरेट का और चाय का, वो बेटा वहीं से फोन करेगा कि अब्बा तेरे पांच रे को जी भाजपा का, भाजपा सरकारों वोट मत दिस। और साथ साथ हमारी माँ बहनें जो घर में रहती है, डेली अपना बेटा से बात होता है उसको। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं मौजूदा सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा गठबंधन की सरकार को वोट नहीं इसलिए देगा कि आपने हमें धोखा दिया। हमसे आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं और जमीन का कागजात मांगते हैं 50 साल और 100 साल पहले का, और अगर तुम नहीं दिए जाओगे तो तुम हिंदुस्तान छोड़ देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा सरकार को, आंख में आंख डालकर सबको ये पूछिए, उंगली उठा करके पूछिए कि ऐ बेशरम, तुम अगर हमको हिंदुस्तानी नहीं मानते हो तो अपने आप को पहले हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सी से उतर के दिखाओ। चूंकि मेरा अगर हिंदुस्तानी होने का प्रूफ नहीं तो मेरा वोट का भी कोई प्रूफ नहीं, लिहाजा मेरा वोट को जब तुम कैंसिल करोगे तो तुम खुद प्राइम मिनिस्टर कुर्सी से उतर जाओ। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये तो ऊंचा पैमाने की बात है, जहां पर हम लोग रहते हैं उस पर बात दो चार गुफ्तगू करूं। आज मैं 5 दिन पहले ब्लॉक के आगे से गाड़ी लेकर जा रहा था और वहां पर देखा कि तकरीबन 250-300 औरत और मर्द मिलाकर के लाइन लगा हुआ है। मेरे साथ में हैदर साहब थे। मैं कुछ से पूछा कि हैदर साहब कौन चीज की ब्लॉक में इतनी भीड़ है। हैदर साहब ने बताया कि इसी को कहते हैं नाम खराब होने को ठीक करने का। जो हमारे एमएलए साहब कहते हैं कि आधार कार्ड सही कर लो, आइडेंटिटी कार्ड सही कर लो, वोटर लिस्ट सही कर लो, उसी का भीड़। मैं कहा कि इसको इतने लोगों को यहाँ पर ब्लॉक में चिलचिलाहट धूप में खड़ा करके रखने का मतलब, ये तो शिविर लगा के हर पंचायत में कर सकता था, या फिर जितने लोगों का करना उतने लोगों को बोला कि हाँ 60 से 65 लोगों को एक दिन में करना है और यहाँ पर 250-300 आदमी आ गया। ये तो दलाली का काम है ही, परेशान करने का काम है ये। लेकिन जनाब आपको एक बात सोचना पड़ेगा कि आपको अगर ये पहचान पत्र बनाना, एक मोटेशन करना है, तो आपका घर के बगल में बहुत सारे एजेंट लोग हैं जिसको हम लोग अपना मादरी भाषा में दलाल कहते हैं, और उस दलाल का आदत पकड़ाने का हमारा मौजूदा विधायक कि आप देख रहे हैं कि हर घर से, हर अच्छे फैमिली से
एक आदमी को, एक बच्चा को पकड़ करके उसने रोड पर लाने का काम किया और उसको बीड़ी सिगरेट खरीदने और तंबाकू का आदत दिला दिया। जब उसके पास पैसे नहीं रहा तो माँ से पैसा लिया धमका के, बाप का पॉकेट से पैसा निकाला। जब वहां घर से पैसा नहीं निकलता है तो उसे आप कहते हैं कि ठीक है, हम तुम फला ठेकेदार के पास जाओ, उसको हम बोल देते हैं तुमको 1000 रुपया या 500 रुपया दे देगा, लेकिन ठेकेदार है ही कितना कितना दिन तक देगा। उसके बाद जब आपकी आदत खराब हो गई है तो आप फिर उसी काम को करेंगे। आपको एक जाति निवासी बनाना है, उसको खोजते हैं आप। दिन भर में 2-4 मुल्ला को पकड़ लिए तो 200-400 टका हो जाता है। इस दलाली को सबसे पहले खत्म करना होगा। आपके अंदर में, आपके परिवार के अंदर में खुशहाली उसी वक्त आएगी और आपके चेहरे में चमक और दमक उस वक्त आएगी जब आप इत्मीनान से रहेंगे। आपका आने वाला पीढ़ी जो आपके सामने में बाल बच्चा है वो आपके सामने में सही काम करके आपको दिखाए तो एक पेट भूख भी रहिएगा तो भी आपके सामने में आपका चेहरा में खुशी रहेगा। मैं बताऊं कि आपके लिए, आपके इलाके के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ से हैदराबाद जाने का काम किया और हैदराबाद में जा करके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को कहा कि बैरिस्टर साहब आपको बिहार आना पड़ेगा और खास तौर पर बिहार का सीमांचल और किशनगंज आकर के बदहाली को दूर करना पड़ेगा। उस आदमी का नाम है जनाब अख्तरुल ईमान साहब। अख्तरुल ईमान साहब के प्रयास से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आपके बिहार आने को तैयार हो। उसका जिंदा मिसाल ये है कि 2017 में सैलाब जो आई थी बरावला, उसमें खुद से वो आकर हमारे पूरे बिहार और खास तौर पर सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने का काम किया। कुछ ही दिन बाद जब लोग बीमार पड़ने लगे तो लाखों रुपया का दवाइयां भी हमारे बीच बांटने का काम किया। ये सारे लोग आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, खास तौर पर जिसके पास अभी टच वाला मोबाइल तो सबके पास सब लोग देखे होंगे। इस बदहाली को दूर करने के लिए मेरे दोस्तों हम लोगों को अज़्म लेना होगा कि अख्तरुल ईमान का मेहनत को कामयाब करने के लिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और उसके छाप पर, उसके पतन छाप पर आपको वोट देना पड़ेगा ताकि आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के जो अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अज़्म लिए हैं आपके दुख सुख में हमेशा साथ रह सके। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करने के लिए आया कि पूरे बिहार में खास तौर पर सीमांचल के हर विधानसभा क्षेत्र में जो आपके बीच जो भी कैंडिडेट जहां से देंगे, जिसको भी देंगे, चाहे वो किसी भी तरह का आदमी हो, पतंग छाप लेकर के अगर आए तो उसको आप तमाम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के नाम पर पतंग छाप पर वोट देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, वो ऐसे ही वोट नहीं मांगता। हमारे कुरान पर, हदीस पर जब ये जालिम सरकार उंगली उठाया, 3 तलाक का कानून को लागू किया आपके सामने में, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद जश्न मनाया आपके सामने में, अभी आपके सामने में पिछले 5 तारीख को उद्घाटन करने का भी काम किया। मैं खास तौर पर हिंदू और दलित भाई से भी कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोग दलित भाई एक बात याद कर लीजिए कि आपको वोट के लिए सिर्फ आपका नाम हिंदू रखा गया है, वरना आप हिंदू में शुमार नहीं हैं, आप दलित में शुमार हैं, पिछड़ी जाति में शुमार हैं। उसका जिंदा मिसाल हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और अमित शाह मिलकर ये 5 तारीख को दिखा दिया कि बाबरी मस्जिद के जगह पर जो राम मंदिर का शिलान्यास 5 तारीख को किया था, उसमें सबों को दावत किया इस लॉकडाउन के वक्त भी, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, मालूम है ना भाई, उसको दावत नहीं हुई। शिलान्यास के बाद उद्घाटन जो राम मंदिर का हुआ उसको दावत नहीं किया गया,
दावत इसलिए नहीं किया गया, दलित भाई अगर है तो सुन लीजिए, कि वो दलित था, दलित को मस्जिद और मंदिर में घुसने के लिए नहीं देना चाहता था। राम ने दावत नहीं किया जो सबसे बड़ा कुर्सी पर बैठा। हैदराबाद में देखो सको अवैसी के छोटा भाई जिसका नाम अकबरुद्दीन अवैसी है, वो विधानसभा में आवाज उठाता है कि जितना हक हमारे मुसलमान भाई को मिलता है उससे कई गुना ज्यादा हक हमारे दलित भाई को मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ के कुछ लोग क्या कहते हैं कि एक जात का एक पात का पार्टी है। तुम जाकर देखो हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन का छोटा भाई अकबरुद्दीन अवैसी का क्या कहना है, वो कैसे हिंदू और मुसलमान को एक साथ लेके चलता है। मुसलमान से ज्यादा कई गुना ज्यादा मोहब्बत और उसका हक दिलाने के लिए हिंदुओं का भी साथ देता है। मेरे दोस्तों, मैं उसको कह देना चाहता हूँ, खास तौर पर नीतीश कुमार के लोगों को कह देना चाहता हूँ कि तुम लोग जो तिल मिला गए हो, इलाके के लोगों को देखकर लॉलीपॉप देने के नाम पर भी तुम्हारे पास आदमी नहीं जाता है, तुम पर विश्वास नहीं होता है, तो अब तुम धमकी देने के लिए आए हो। 8 दिन पहले जनता कन्हैयाबाड़ी साइड में हमारे विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद अपने भाषण में कहा है सभी लोगों के पास मोबाइल होगा। क्या कहा है? पहले तो इजहार मुखिया का पूरा शिकायत किया, चूंकि हम उसके बारे में, उसका कारनामा के बारे में, उसका रोड पुल पुलिया और विकास के बारे में उजागर करते हैं, चूंकि उसी के बात का जवाब देते हैं कि उन्होंने कहा कि हम 4 रोड बांधे हैं, 400 रोड बांधे हैं। इजहार एसपी रोड कहां पर बांधे हो? और 400 रोड अगर बांधे हो तो तुम 4 रोड को बता दो कि उस पर 40 के स्पीड में कोई गाड़ी चले जाए। बहरहाल इतना जो हम लोग कहते हैं रोड पर भाषण में, तकरीर में, मजलिस में, तो अपने भाषण में वो तिल मिला करके क्या कहते हैं कि इजहार एसपी हमको छेड़ो मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। ये एक एमएलए का बात होता है, धमकी होता है। दूसरा दिन मैंने कहा कि ऐ मुजाहिद, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो इजहार एसपी भी कोई डब्बा का दूध नहीं पिया, बिलाती दूध में नहीं पजमा है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको धमकियां भी मिलेगी। हम तमाम नौजवान को कह देना चाहता हूं इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कि हमारे लोग अगर जहां एक भी है तो 100 नहीं 1000 पर भारी है। तुम कितने कितने किराए के आदमी को लेकर के आके हमारे आदमी को धमकाओगे। और मैं अपने आप चाहता हूं कि हमारे तमाम मजलिस के सिपाहियों, हम मजलिस के ईमानदार सिपाही हैं, हम लोगों के सामने में दूर करेंगे और हमारे लोगों को याद रखो, हमारे आदमी को नहीं भूलना। दलाली को सबसे पहले हम लोग अज़्म लीजिए कि इस नीतीश सरकार को हटाने के बाद सबसे पहले हम लोग दलाली को हटाने का काम करेंगे। आज हमारे कोचा धमन में एक भाई का केस होता है, देता है, दूसरा भाई से पैसा रोक लेने का काम करता है। आपके यहाँ के सरपंच साहब इंतकाल कर गए, उस पर यही आपके सामने में सरकार का इंसाफ है। मेरे दोस्तों, एक औरत जाती है, उसको धमका करके भगा दिया जाता है कि तुम जाओ, तुम्हारा कार्ड सही नहीं है, तुमको गेहूं चावल नहीं मिलेगा। तुम 1,000 और 500 रुपया का लोभ दे करके ये कहना चाहते, तुम याद रखो नीतीश कुमार और उसके एमएलए एमपी, तुम्हें इस मरतबा वोट नहीं मिलेगा, लोग ठान लिया। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने में शिलान्यास और उद्घाटन बहुत सारे करेंगे और बहुत सारे किए हुए।
और उसको उगाई करने के लिए, उसका कमीशन लेने के लिए जितना से ज्यादा जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी शिलान्यास करेगा वो, क्योंकि शिलान्यास करने से उस और हमारे बच्चों को जो खराब किया है, इसका जवाब आप तमाम लोगों को और खास तौर पर मेरी माँ बहनों को भी कहता हूँ कि आप लोग इस मर्तबा का इलेक्शन में सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। और आपके कंधे से कंधा मिलाने के लिए जो हैदराबाद से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आए हैं, उसके छाप पर, उसके पतन छाप पर मोहर लगा करके उसके कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म करना चाहते हैं, आखिरी बात के साथ, आखिरी गुजारिश के साथ कि आप तमाम लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, आप तमाम लोगों से मेरी दुआओं की दरखास्त है कि हमारा अल्लाह ताला सेहत रखे और सीधा रास्ता पर हमको चलने का तौफीक दे। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।